नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। कई लोगों के साथ यह दिक्कत होती है कि उनके घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं। खर्चे इतने होते हैं कि जिनमें बचत की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो अगर आप भी इन्हीं प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, बचत नहीं हो पाती, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल आप ही के लिए है। आज त्रिपाठी जी बताएंगे कैसे ज्योतिषीय उपायों से आप बचत कर सकते हैं, जिनसे कि आप आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। धन कमाने के बाद क्यों नहीं होती बचत? आपकी मेहनत की कमाई में कैसे होगी बरकत? क्या है धन संचय न होने के कारण? कैसे होगा आर्थिक समस्याओं का निवारण? तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बचत के बारे में। आप दर्शकों को बताएं कि किन ग्रहों के प्रभाव से बचत नहीं हो पाती है। ज्योतिष विज्ञान का द्वितीय भाव, द्वितीय भाव को खजाना कहा गया है और दसम भाव के पुरुषार्थ और एकादश भाव के आय द्वितीय भाव में जाकर जुड़ते हैं, जिसे आप धन संचय की संज्ञा देते हैं। लेकिन कंगाली कब होती है? जब धन संचय ना हो। यदा काइलो तो भरे कोस खानी। काहिल माने शनिश्चर। अगर शनिदेव या शनिश्चर द्वितीय भाव में बैठ जाए नीचस्थ होकर, तो कभी भी धन संचय की स्थितियां नहीं रहेगी। आप टर्म यूज करते ना, हैंड टू माउथ। तो हैंड टू माउथ की स्थितियां तब रहेंगी जब शनि का एजेंट राहु या केतु द्वितीय भाव पर नीचस्थ होकर बैठ जाए, तो व्यक्ति को धन संचय की स्थितियां कदापि नहीं हो पाती हैं। त्रिपाठी जी, कई ऐसे घर होते हैं जिनके नल से पानी टपकता रहता है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा होने से धन की बचत नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं, आप दर्शकों को बताएं। जल जो आपके प्रयोग के निमित्त घर में आता है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे स्नान इत्यादि के निमित्त पानी हो, पानी का टपकना यानी सेकंड हाउस यानी धन संचय के खजाने में छेद हो जाना सिद्ध है। कहीं भी आपके नलों से पानी टपक रहा है तो ये मान लो कि धन हानि के सूचक पहले से तैयार हो रहे हैं, इसमें बिल्कुल संशय नहीं। त्रिपाठी जी, ऐसा भी माना जाता है कि शाम के समय दूध, दही और प्याज का सेवन करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा घर में नहीं बरसती, यानी कि धन का संचय नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं? सेवन का प्रमाण तो आयुर्वेद में दिया हुआ है। दही तु छाछम, दही तु छाछम त्यक्तेत रात्रि, यानी दही और छाछ को रात्रि में ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? विसूचिका जहरो तु पुनीतात, यानी ये जहर जैसा तत्व रात्रि को इनको ग्रहण करने पर शरीर में बना देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डेफिनेटली जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो फिर धन कमाने की स्थितियां नहीं बनी गई, इसलिए इसको धन से जोड़ दिया गया। प्याज राहु संज्ञक है, प्याज को राहु ही कहा गया है, जिसमें बिना सिर पैर का होता है प्याज। और जो चीज भी सिर और पैर के विहीन है तो मस्तिष्क विहीन है। रात्रि को प्याज खाने से मुख में दुर्गंध आती है और मुख को द्वितीय भाव यानी खजाना कहा गया है। आप दुर्गंध युक्त आपका मुख रहेगा तो निश्चित तौर पर अगर धन कमाने की स्थितियां आपकी रहेंगी तो आपको सभा में स्थान नहीं मिलेगा। आपका मुख गंध युक्त रहेगा तो लोग आपसे परहेज करेंगे मिलने से और वार्ता करने से।
दूध का सेवन रात्रि में उन लोगों को कदापि नहीं करना चाहिए जिन्हें चर्म के रोग होते हैं, क्योंकि चर्म कन्या और मिथुन से निरूपित किया गया है और दूध कर्क से निरूपित किया गया है। आप मिथुन से द्वितीय भाव कर्क का बनेगा, यानी आपके लिए सायंकाल लिया हुआ दूध आपके चर्म रोगों को बढ़ा सकता है, इसलिए इनकी मनाही की गई है और द्वितीय भाव का स्पर्श करने के कारण इनको धन से जोड़ा गया है। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने बताया कि कैसे खान पान भी प्रभावित करता है धन संचय को। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि बुधवार के दिन हरी चीजों का उपयोग और दान करने से कैसे धन संचय होगा, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। धन कमाने के बाद क्यों नहीं होती बचत? आपकी मेहनत की कमाई में कैसे होगी बरकत? क्या है धन संचय न होने के कारण? कैसे होगा आर्थिक समस्याओं का निवारण? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं धन संचय की। किन उपायों से आप धन की बचत कर सकते हैं, कौन से वो ज्योतिषीय उपाय हैं जिनसे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन हरी चीज का दान करने से या उपयोग करने से धन में वृद्धि होती है, ऐसा क्यों? चंद्रमा का बेटा बुध है। वारों का विन्यास ग्रहों के आधार पर ही लिया गया है और चंद्रमा यानी जल, जल का बेटा बुध कैसे हुआ? बुध को आप एलिमेंट में कन्वर्ट करो, तत्व में, तो बुध माने पाइप, खाली स्थान, पात्र, कप, पतीला, चाय का बर्तन, थाली, ये सब बुध है। लेकिन अगर जल न होता तो ये एलिमेंट न बने होते। सिद्ध हुआ कि चंद्रमा का पुत्र है बुध, और बुधवार को जब आप हरी चीजें देंगे तो बुध को हरा रंग पसंद है। जिसको जो पसंद होता है उसकी पसंद किसी भी प्रकार से देने से वो ग्रह अपनी उच्चता को प्राप्त होता है। इसलिए बुधवार को हरी वस्तुओं का दान, हरी वस्तुओं का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, हरी चीजों का देखना, आंखों के सामने हरे हरे वृक्षों का और प्रकृति के दृश्यों को देखना, ये सर्वोत्तम माना गया। दर्शकों, धन कमाना और धन बचाना दोनों अलग चीजें हैं और हम अपनी जिंदगी में इन्हीं दो चीजों में उलझ के रह जाते हैं कि कमाएं कैसे और बचाएं कैसे। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बता रहे हैं कैसे आप धन का संचय कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में आप दर्शकों को बताएं कुछ अचूक उपाय धन की बचत करने के लिए। धन संचय पर आज आपने जो प्रश्न किया है, इस पर रहीम खान खाना ने बताया था कि देव लखे सब आप वपी, देवता खुद अपने आप एक दूसरे की बगली झांकते हैं। देव लखे सब आप अपी, और विधि के पर पंच न जाई विचारे। विधाता का, तो विधाता क्या है? आपका लग्न, सृजन, जहां से आपका हुआ है। क्यों? रहीम ने कहा नहीं, उद्यम पौरुष और कीने बिना और धन आप ही आवत और हाथ पसारे। हाथ को एक्सटेंड करो, हथेलियों को, तो इसके अंदर धन की एक रेखा है, रहीम खान खाना ने कहा। और धन की रेखा अगर लिखवा कर आए हैं तो रोड में धन मिलेगा। रेखा लिखवा कर आए हैं तो अनावश्यक अचानक धन मिलेगा। और अगर नहीं लिखवा के लाए हैं तो फिर रात दिन उद्यम और पौरुष करते रहो, फावड़ा चलाते रहो, शाम को 100 रुपया मिलेगा, 80 रुपया खाओगे और एक नया पैसा की स्थिति, यानी हैंड टू माउथ बनो रहोगे। सिद्ध हुआ धन रेखा या द्वितीय भाव या एकादश भाव आपका
मजबूत है तो धन संचय निश्चित होगा। अगर एकादशेश गलत पड़ा हुआ है, द्वितीयेश गलत पड़ा हुआ है, दशमेश अष्टम पे चला गया है तो धन संचय की कदापि स्थितियां नहीं बन सकती। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में जो त्रिपाठी जी ने छोटे और अचूक उपाय बताए धन की बचत करने के लिए, उन्हें आप जरूर ध्यान रखें। फिलहाल वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे पहले कॉलर से। आइए जान लेते हैं इनकी क्या समस्या है। प्रणाम गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 19/11/88 है। दिन शनिवार शाम को 4:15। गुरु जी, मेरा विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मेष, वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र तो आपको श्रेष्ठ नक्षत्र प्राप्त हुआ है कि लग्न में आपके शनि है। लग्न में शनि होने पर व्यक्ति सत्य बोलता है और जब वो सत्य ही बोलेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शनि का बैठना यानी शनि का एजेंट राहु जरूर होगा, यानी कड़वा सच बोलने के कारण संबंधों में खटास पैदा होती है। इसलिए इसको व्यवहार में बिल्कुल ठीक रखना। जहां ना बोलना हो, जहां कड़वा सच बोलना हो, वहां मौन रह जाना। ये आपके लिए ज्योतिष विज्ञान की एक बहुत बड़ी हिदायत है। चाहो तो मान लेना, अन्यथा वैवाहिक स्थितियों में अनुराधा नक्षत्र श्रेष्ठ नक्षत्र है। विवाह आपका विलंब से ही होता है। 29 वर्ष 11 माह, 26 वर्ष 2 दिन और 33 वर्ष 1 माह, ये तीनों आवृत्तियां हैं। इसी में आपके विवाह का क्रमांक देखा जाता है। मंगल और शुक्र की स्थितियां सिद्ध करती हैं कि आप लड़के का चयन खुद करते हैं और रा बेट्स यस। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी प्रणाम। सागर चरण पर मैं पूनम शुक्ला उत्तर प्रदेश गोंडा जिला से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 38 वर्ष है और मैं काफी परेशानियों का बचपन से सामना की हूँ और कृपया ज्योतिष कोई उपाय बताएं जो मेरा आगे का जिंदगी सही से गुजरे। आपने अण 30 शब्द का प्रयोग किया। 30 की संख्या होती नहीं, 3 माना जाएगा और 3 स्टैटिक संख्या है। ये ओम की आकृति जो 11 नंबर का सृजन करती है, यानी अब तक का जीवन संघर्षपूर्ण अगर रहा है तो चुनौतियां पूर्ण नहीं रहा, ये ध्यान रहे। 24 घंटे में आपको 8 घंटे रिलीफ मिली है। इसलिए चुनौतियों को अगर जोड़ दें संघर्ष से तो जीवन बहुत सुखद हो जाता है, क्योंकि तब सुख की कामना और अनुकूल परिस्थितियों की कामना, जब दोनों की इच्छा ही मर जाती है तो फिर विपरीत परिस्थितियां ही संगी और साथी बनकर चलने के कारण व्यक्ति माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाता है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ आचार्य राजेश जी और वो हमें बताएंगे धन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान। कर्ज और मर्ज से आपको शीघ्र मिलेगा निदान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 20 अप्रैल और दिन है गुरुवार। आइए जान लेते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
वैशाख मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। चल रहा है गर्मियों का मौसम और गर्मियों के मौसम में जल दान करने का विशेष महत्व है। राजेश जी, आप दर्शकों को बताएं कि जल दान करने से हम रोगों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, जल दान का तो अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व होता है। नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जल दान के माध्यम से गंभीर स्वास्थ्य पर नियंत्रण की। यदि आप किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो ऐसे समय में वैशाख के महीने में जल का दान करना, विशेष रूप से चौराहे पर यदि आप मटके का व्यवस्था करते हैं, उसमें प्रतिदिन पानी भरते हैं, तो आपका गंभीर रोग नियंत्रण ही नहीं होगा बल्कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाएंगे। ये कार्य आपको चौराहे पर करना होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। दर्शकों, राजेश जी ने बताया कि कैसे जल दान से हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन जल दान से कैसे होगा आपका भाग्योदय, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं राशिफल के बारे में। राजेश जी, आप दर्शकों को बताएं कि मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही उपाय कौन से होंगे लाभकारी। मेष राशि व्यक्तियों का आज का चंद्रमा बहुत अच्छा है और आपका स्वामी मंगल भी बहुत अच्छा है, जो आपको तरक्की दिला रहा है। मन में प्रसन्नता रहेगी और आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए मिठाई का वितरण करें। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, लेकिन आज आपको दान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई योग ऐसे होते हैं जब हम दान करते हैं उत्तम फलों की हमें प्राप्ति होती है। आप भी आज एक घड़ा कहीं ना कहीं दान करें। यदि घड़ा नहीं कर सकते हैं तो पक्षियों के लिए आप छोटा सा एक पात्र तो रख ही सकते हैं, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। मिथुन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, जो अप्रत्याशित सफलता को देने वाले हैं। आज आप विजयश्री को प्राप्त होंगे, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलें तब आप अपने घर की देहली को प्रणाम अवश्य करें। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, भाग्य अच्छा है, लोग आपको अच्छे मिल रहे हैं, परंतु थोड़ी सी उत्साह की आज कमी दिखाई दे रही है। आपको उत्साह को बढ़ाकर रखना चाहिए। परिजनों से घुल मिलकर प्रसन्नता से प्रणाम करके बाहर निकलें। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और आप सफल भी आज हो रहे हैं। दोपहर के बाद विशेष रूप से आप जागृत होकर कार्य करना शुरू करेंगे, जो सफलता के लिए बहुत ही शुभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से बाहर निकलें। कन्या राशि व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। कोई भी शंका मन में ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज आप जिन शंकाओं को जन्म दे रहे हैं उनका कोई परिस्थिति से लेना देना नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद ही होगा। इसका विशेष ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए लिख कर थोड़ा सा कार्य करें, बेहतर होगा। ये तो आपने दर्शकों को बताया मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में जल दान का विशेष महत्व है। आपने दर्शकों को बताया कि जलदान से रोगों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। अब आप दर्शकों को बताएं कि जलदान से कैसे भाग्योदय होगा। हम बात कर रहे हैं जल के माध्यम से सफलताओं की। आपने देखा होगा जल कई बार वृक्षों के नीचे भी रखा जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जब हम जल का प्रबंधन करते हैं, अर्थात जो मटके हम राहगीरों के लिए रखवाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे यदि वह रखवाएंगे, उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ उत्तम धन की भी प्राप्ति होगी और जो कर्ज हम पर चल रहा है उस कर्ज से भी हम मुक्त होंगे। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे आज विशेष रूप से यदि आप मटके की व्यवस्था करेंगे, आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। अब वक्त है जानने का अंतिम 6 यानी कि तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में जानने का। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही कौन से उपाय होंगे लाभकारी। तुला राशि व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा संभल कर कार्य करने का दिन है। दूसरे की बातों में प्रभावित हुए बिना आपको स्वविवेक से निर्णय लेने चाहिए। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। जब आप घर से निकलें तब शीतल जल पीकर निकलें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है। आपकी याददाश्त आज अच्छी रहेगी और ऐसी बात भी आप याद रख पाएंगे जो लंबे समय से आप भूल रहे थे और उसके माध्यम से आपको फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर आज पुरानी याददाश्त का कमाल है कि आप नुकसान से बच रहे हैं। आज आपका दिन शुभ रहे, उसके लिए चावलों का दान करें। धनुराशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आज परिस्थितियां भी बेहतर हैं और जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं वह भी कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन 1-2 दिन का आपको इंतजार करना होगा। मात्र आज फील्डिंग करने का दिन है, अर्थात आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ बिछा दें, आपका काम सफल होगा।
आज के दिन की सफलता के लिए जब आप घर से निकलें, दाहिना पैर पहले बाहर करें। मकर राशि व्यक्ति को आज सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। थोड़ा सा समय विपरीत है, इसलिए कुछ सोचने की अधिक आवश्यकता है। दूसरे पर भरोसा कम करें, खुद थोड़ी सी मेहनत अधिक करें, अच्छा होगा। और आज के दिन के उत्तम लाभ के लिए आप केसर का तिलक लगाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अजनबी बनकर कार्य करना चाहिए। अपने मन में जो चल रहा है उसको आज शेयर ना करें। दूसरे व्यक्तियों की बातों को सुनें और उस पर गंभीरता से चिंतन करें। आपकी समस्या का हल सामने वाले की बातों में है, इसलिए आज सुने अधिक, करें कम, बेहतर होगा। मीन राशि व्यक्तियों को अच्छे लाभ मिलेंगे। मुझे लग रहा है आज मीन राशि व्यक्ति सबसे अधिक खुश हैं और आपके काम भी संपन्न हो रहे हैं। मात्र झूठ बोलने पर आपको नियंत्रण रखना होगा। झूठ किसी भी प्रकार का हो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अन्यथा झूठ पकड़ाएगा, प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।